हेलो गाइस, वेलकम टू गिफ्ट स्मैशर्स। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं डेटा साइंस का रोड मैप। इस रोड मैप में हम आपको बताएंगे कि आप डेटा साइंस के बिगिनर लेवल से डेटा एनालिस्ट और डेटा साइंटिस्ट कैसे बन सकते हैं। डेटा साइंस के किसी भी प्रोजेक्ट में काम करने से पहले आपको कुछ बेसिक डेटा साइंस के फंडा और कुछ बेसिक स्टेप्स की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, जैसे कि डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा क्लीनिंग, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन, डेटा विजुअलाइजेशन और प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। जिसमें डेटा एक्सट्रैक्शन एक पहला स्टेप है, जिसका मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे डिफरेंट सोर्सेज से डेटा को इकट्ठा करें और अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन के रिलेटेड आंसर के लिए जो जो हमें डेटा सेट चाहिए हम सिर्फ उनका ही डेटा लेके आए। तो डेटा एक्सट्रैक्शन में हम डेटा को इकट्ठा करेंगे फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। नेक्स्ट वी हैव डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग में हम डेटा को क्लीन करेंगे, उसमें से जितनी भी मिसमैच्ड वैल्यूज हैं, कोई मिसप्लेस्ड वैल्यूज हैं, उन सबको हटा के डेटा में से डेटा को एक करेक्ट फॉर्म में लेके आएंगे ताकि हम उस पर काम कर सकें। नेक्स्ट वी हैव डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में हम डेटा को क्लीन होने के बाद उस पर कुछ स्टैटिस्टिकल फंक्शंस लगाएंगे, कुछ एल्गोरिथम्स लगाएंगे ताकि हम डेटा में से कुछ इंसाइट्स निकाल के लेके आ सके और वो इंसाइट्स हमारे बिजनेस के लिए हमें बेटर डिसीजंस देंगे। इन डेटा इंसाइट्स के बाद हम डेटा को विजुअलाइज करेंगे इन फॉर्म्स ऑफ ग्राफ्स। इस विजुअलाइजेशन से डेटा हमें बड़ी इजीली एक आउटपुट जो देगा वो बड़ी इजीली समझ में आ सकता है, क्योंकि जब आपके पास एक बड़ी शीट हो, उस शीट में से जो आपने इंसाइट निकाला उसको समझना बहुत मुश्किल है। बट जो ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ्स आपको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके डेटा के इनसाइट को बड़ी इजीली समझा देते हैं। तो इसलिए हम यूज करते हैं डेटा विजुअलाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग। अगर आपको अपने डेटा के बिजनेस डिसीजंस के लिए आपको नेक्स्ट फ्यूचर, कमिंग फ्यूचर के रिगार्डिंग डेटा चाहिए तो आपको लगाना पड़ता है प्रेडिक्शन या फोरकास्टिंग। तो ये मेथड्स हैं, दिस प्रेडिक्शन, फोरकास्टिंग, डेटा विजुअलाइजेशन, ये कुछ ऐसे मेथड्स हैं जिनको हमें स्टडी करना बहुत जरूरी है। तो अगर हम डेटा साइंस के किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, इन चीजों की नॉलेज लेना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और हम अपने कोर्स में आपको ये सभी चीजें वन बाय वन पढ़ाएंगे। बट आफ्टर दिस नॉलेज, आफ्टर दिस स्टेप्स, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट कि ये जितने भी स्टेप्स हैं इनको करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर बने हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेटा एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स। नाउ आप देख सकते हैं इसी रोड मैप में हमारे पास कुछ सॉफ्टवेयर्स डिफाइंड हैं, जैसे कि SQL क्वेरी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वी हैव R एंड पाइथन, वी हैव Tableau, वी हैव पावर BI एंड वी हैव सम सॉफ्टवेयर्स ऑफ प्रेडिक्शन एंड फोरकास्टिंग आल्सो। तो द पॉइंट इज, जितने भी मार्केट में डेटा एनालिसिस के सॉफ्टवेयर हैं उन सभी सॉफ्टवेयर से आप सारा काम कर सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया पीछे। पर हर एक सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर काम के लिए ही बना है, दैट इज वो बनाया गया है कि वो पर्टिकुलर टाइप का ही टास्क कर सके। तो अगर हम बात करें हमारे पहले सॉफ्टवेयर, जैसे कि हमारे डेटा मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं DBMS, तो DBMS बना है स्ट्रक्चर्ड सिस्टम के लिए। तो अगर मेरे पास स्ट्रक्चर्ड सिस्टम है, मैं काम करूंगा SQL क्वेरी बेस्ड सिस्टम के ऊपर। अगर मेरी एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है और मैंने सिर्फ डेटा को मैनेज करना है इन फॉर्म ऑफ टेबल्स, तो मैं कर सकता हूं काम एक्सेल के ऊपर भी। और अगर मेरा डेटा बिग डेटा से आ रहा है, मेरे पास जो डेटा है बहुत ह्यूज अमाउंट में है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी का डेटा आ रहा है, उस टाइम मुझे काम करना पड़ता है R या पाइथन जैसे लैंग्वेजेस के ऊपर। फर्दर अगर डेटा जो हमारे पास आ रहा है हमें उसको एक बेटर आउटपुट बहुत अच्छे विजुअलाइजेशंस में प्रेजेंट करना है, तो उस कंडीशन में हम जो मेथड यूज करते हैं या जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं वो विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसे बोला जाता है Tableau। और सिमिलरली अगर मुझे प्रेडिक्शन और फोरकास्टिंग, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, न्यूरल नेटवर्क्स, इन सबको इंप्लीमेंट करवाना है तो मुझे प्रेडिक्शन के लिए पाइथन या R की जैसी लैंग्वेजेस पे शिफ्ट होना पड़ता है। तो माय कंसर्न इज कि हम इनमें से किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर पढ़ें उसके साथ हम डेटा एनालिसिस के सारे स्टेप्स को कवर कर सकते हैं, बट हर सॉफ्टवेयर एक बेटर डिसीजन के लिए और बेटर टास्क के लिए, एक डिफाइंड सिस्टम के लिए बना है। पर हम अपने इस कोर्स में आपके लिए जो लेके आए हैं, दैट इज जो पहला सॉफ्टवेयर हम आपको कराएंगे दैट इज Tableau। इसका एक रीजन है, मार्केट में अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर पे काम करना है तो आप उसी सॉफ्टवेयर को चूज करोगे जो सॉफ्टवेयर आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको बेटर आउटपुट और जल्दी आउटपुट दे सके। तो इस कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर हमारे पास कोई प्रोजेक्ट है, हमारे मैनेजर ने हमें कोई प्रोजेक्ट दिया है और 2 एम्प्लॉयज को सेम प्रोजेक्ट दिया गया,
एक एम्प्लॉय ने उसी काम को करने के लिए 1 घंटा लगाया और दूसरे एम्प्लॉय ने उसी काम को करने के लिए 10 मिनट लगाए, तो ऑटोमेटिकली मैनेजर उस काम के लिए जो दूसरा एम्प्लॉय है जिसने कम टाइम में वो काम किया है उसको उसके बेनिफिट्स देगा और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेगा। तो वो सभी काम करने के लिए कम टाइम में बेटर एनालिसिस के लिए, अच्छी विजुअलाइजेशन के लिए जिस सॉफ्टवेयर को हम यूज करते हैं वो है टैब्ल्यू। तो टैब्ल्यू को बनाया ही इस टर्म्स में गया है कि इसमें हम बड़ी इजीली डेटा को विजुअलाइज कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। प्लस इसका एक और बेनिफिट है जिसकी वजह से हम टैब्ल्यू आपको पढ़ा रहे हैं। टैब्ल्यू एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बेसिकली जीयूआई बेस्ड है। तो जिन बंदों को कोडिंग में कम इंटरेस्ट है या जिनको कम कोडिंग आती है वो सभी बंदे टैब्ल्यू पे शिफ्ट हो सकते हैं और डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप टैब्ल्यू को डेटा एनालिसिस में रोड मैप में सबसे पहले सीखेंगे तो आपका पूरे कोर्स में इंटरेस्ट ब्रेक नहीं होगा। अगर आप पहले किसी लैंग्वेज बेस्ड सिस्टम को स्टडी करने लग जाएं तो उस सिस्टम के अंदर आपका कुछ टाइम के बाद इंटरेस्ट ब्रेक डाउन हो जाता है। और हम चाहते हैं कि आप जितनी भी डेटा साइंस की टर्मिनोलॉजीज हैं उनको पहले सीखें एक सॉफ्टवेयर जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सॉफ्टवेयर है टैब्ल्यू के साथ, और फ्यूचर में उसी टर्मिनोलॉजीज को आप इंप्लीमेंट कर सके किसी भी और सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो पहला कोर्स जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो टैब्ल्यू के साथ है। फ्यूचर में हम आपके सभी टेक्नोलॉजीज के साथ एक एक कोर्स लेके आएंगे। तो अभी अगर आपने डेटा साइंस की करियर में आगे जाना है तो काइंडली हमारे इस कोर्स को जो टैब्ल्यू के साथ हमने बनाया है उसको रजिस्टर कीजिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और नीचे हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक मेंशन्ड है तो उस रजिस्ट्रेशन लिंक से जल्दी जाके इस कोर्स को रजिस्टर कीजिए। थैंक्स, स्टे सेफ।